Hi friends, today we will continue tenses. Past tense. Past tense is categorized as past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Past indefinite tense. Past indefinite tense की जो पहचान होती है वो होती है ता था, ता थी, ता थे। जैसे वह स्कूल जाता था, वह खाना खाती थी, वह खेलते थे। अब जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉसिबल सेंटेंसेस बन सकते हैं वो हम करेंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर क्या आता है इसमें? सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, राम विद्यालय जाता था। ये सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम सब्जेक्ट, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म, वेंट टू स्कूल ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये डिड कहाँ से आ गया? जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी डू या डज, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट, डिड, नॉट। एंड जिस तरह से डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसी तरह से डिड के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम विद्यालय नहीं जाता था। राम डिड नॉट गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो हमने अभी तक स्ट्रक्चर पढ़ा है कैसा होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट से। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड है, तो डिड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या राम विद्यालय जाता था? डिड राम गो टू स्कूल। डिड हेल्पिंग वर्ब, राम सब्जेक्ट, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल ऑब्जेक्ट। फोर्थ हमारा जो पॉसिबल सेंटेंस बन सकता है वो है इंटेरोगेटिव से नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब जहाँ क्वेश्चन भी पूछा गया हो और नेगेटिव भी सेंटेंस हो। जैसे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आती है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, फिर सब्जेक्ट, क्योंकि नेगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इसलिए नेगेटिव नॉट भी आएगा। नॉट कहाँ आएगा? नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा। और क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या राम विद्यालय नहीं जाता था? डिड राम नॉट गो टू स्कूल। अब WH सेंटेंस। WH सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे राम विद्यालय क्यों जाता था? वाई डिड राम गो टू स्कूल। तो ये हमारा पास्ट इनडेफिनेट टेंस ख़त्म होता है। अब हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की ओर बढ़ते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की जो पहचान है यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की जो पहचान है वो है रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है। अब जो हम इसके पॉसिबल सेंटेंसेस बनते हैं वो देखते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वर्ब की फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वॉज वर क्या है? वॉज वर है हमारी पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। तो सब्जेक्ट वॉज वर, फिर वर्ब की फोर फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम विद्यालय जा रहा था। तो रहा था से पता चला पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का सेंटेंस है, तो उसी हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर हम इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। राम सब्जेक्ट वॉज गोइंग टू स्कूल। अब जब हमने पास्ट इंडेफिनेट पढ़ा था तो उसमें तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो सबके साथ डिड लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, या तो वॉज या वर। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कहाँ वॉज लगाया जाए कहाँ वर लगाया जाए। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। अब राम इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी, इट या किसी का नेम। प्लूरल इसको छोड़ के जो भी, जैसे दे, आवर, इस तरह से। आई भी प्लूरल ट्रीट किया जाता है। तो राम इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट तो इसके साथ हमें वॉज लगाना चाहिए। राम वॉज गोइंग, गोइंग इज़ अ V4 फॉर्म, टू स्कूल ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट देन वॉज वर। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाइए। तो सब्जेक्ट वॉज वर,
नॉट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम विद्यालय नहीं जा रहा था, राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट से, तो वॉज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे, क्या राम विद्यालय जा रहा था, वॉज राम गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे, क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा था, वॉज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। फिर आपका WH सेंटेंस, WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, WH फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैं अभी तक आपको बताती आई हूँ कि WH सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बोथ स्ट्रक्चर आर सेम, बट डिफरेंस कहाँ आता है कि इंटरोगेटिव में कोई WH फैमिली वर्ड नहीं होता और WH सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड होता है। उसके बाद का इंटरोगेटिव और WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहता है, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल, राम विद्यालय क्यों जा रहा था, वाई वॉज राम गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस खत्म होता है। अब हम कंटिन्यू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या थी, या थे। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया था, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये हमारा शुद्ध हिंदी में होता है। अगर हमें कैजुअली बोलना है तो हम बोलते हैं वह चला गया था, वह चली गई थी, वह चले गए थे। हम ऐसा भी बोलते हैं और ऐसा भी बोलते हैं, वह चला जा चुका था, वह जा चुकी थी, वह जा चुके थे। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन, पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन ये 6 की 6 है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या थी, या थे। लास्ट में आ जाता है या था, या थी, या थे। जैसे, वह खेल चुकी थी, वह खेल चुका था, वह खेल चुके थे, ठीक है। या वह चली गई थी, वह चले गए थे, वह चली गया था। अब इसके जो पॉसिबल सेंटेंसेस आते हैं वो आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हैड यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। जिस तरह से हैज़ हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसी तरह से हैड के बाद भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एग्जाम्पल, राम विद्यालय जा चुका था, राम हैड गोन टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हैड, फिर नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम विद्यालय नहीं गया था, या था। तो यहाँ से पता चला ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो राम हैड नॉट गोन टू स्कूल। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या राम विद्यालय जा चुका था, हैड राम गोन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ, इंटरोगेटिव नेगेटिव, स्ट्रक्चर इसका होगा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या राम विद्यालय नहीं गया था, या था, हैड राम नॉट गोन टू स्कूल। गोन की थर्ड फॉर्म, गोन है गो की थर्ड फॉर्म। फिर है आपका WH सेंटेंस। WH सेंटेंस में पहले WH फैमिली वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम विद्यालय क्यों गया था, क्यों, तो वाई हैड राम गोन टू स्कूल। मैंने बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंसेस में क्या फ़र्क होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में फ़र्क होता है कि अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर मैं हाँ या ना में बता सकती हूँ, लेकिन WH सेंटेंसेस में हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप बोल रहे हैं राम विद्यालय क्यों गया था, इसका आंसर मैं हाँ या ना के जवाब में नहीं दे सकती, इसके आंसर को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वह क्यों नहीं गया था। यही फ़र्क होता है इंटरोगेटिव और WH सेंटेंस। WH सेंटेंस मतलब WH फैमिली वर्ड क्या क्या हो सकते हैं, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, एट्सेट्रा। अब आते हैं हम फोर्थ कैटेगरी में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है से रहा था, से रही थी, से रहे थे, फिर सिंस या फॉर के साथ टाइम।
ये तो हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है से रहा था। जैसे वह सुबह से खेल रहा था, वह सुबह से टीवी देख रही थी, वह सुबह से गाना सुन रहे थे। किसी टाइम से रहे थे, रहा था, रही थी की बात जब हो तो पता चल जाना चाहिए ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसके पॉसिबल सेंटेंसेस की बात करते हैं। पहला एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो होगा सब्जेक्ट, देन हैड बीन, देन V4, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर के साथ कोई टाइम। हैड बीन जो है वो हमारी यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो सब्जेक्ट, हैड बीन, V4, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर के साथ वो टाइम जब से वो है काम चल रहा है, सुबह से, शाम से या दिन से। एग्जाम्पल के माध्यम से हम और क्लियर से समझेंगे। एग्जाम्पल, राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। राम 2 घंटे हमें टाइम दे दिया। से पढ़ाई कर रहा था, से रहा था, तो यहाँ से पता चला ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी विल मेक सेंटेंस। तो राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, यहाँ पे 2 घंटे हमें टाइम दे दिया और से रहा था हमें पता चल गया ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो राम, सब्जेक्ट, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब, स्टडीइंग वर्ब की 4 फॉर्म। अब कहाँ सिंस कहाँ फॉर लगता है ये मैं आपको पहले के लेक्चर से बता चुकी हूँ, यू कैन विजिट दैट वीडियोज़। फॉर वहाँ पे लगता है जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात आए, जैसे 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। 2 घंटे सुबह के भी हो सकते हैं, दिन के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं। और सिंस वहाँ पे लगता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम हो, जैसे सुबह, शाम, दिन। 2 घंटे इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पे हमने फॉर लगाया। तो राम हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो डोंट बी कन्फ्यूज कि सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएं, क्योंकि यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी, तो हमें सोचना पड़ रहा था कहाँ पे हैज़ बीन लगाएं, कहाँ पे हैव बीन लगाएं। हैज़ बीन लगता है सिंगुलर के साथ, हैव बीन लगता है प्लूरल के साथ, लेकिन यहाँ पे तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, हैड बीन ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अगला है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में फिर वही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड। अब देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड बीन है, तो हैड बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। पहले हैड, फिर नॉट, फिर बीन। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर के साथ टाइम। हमेशा सिंस या फॉर के साथ टाइम आपका सेंटेंस के लास्ट में आएगा। एग्जाम्पल, राम सुबह से काम नहीं कर रहा था, से नहीं रहा था, सुबह से, टाइम भी दे दिया, से रहा था भी दे दिया। दिस कन्फर्म्स that it is a sentence of past perfect continuous tense. तो राम had not been doing work since morning। अब सुबह एक पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर टाइमिंग, तो इसलिए हमने यहाँ पे मॉर्निंग के साथ since लगाया। तीसरा है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम जानते हैं कैसा होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हैड बीन 2 वर्ड से बना है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो हम जब भी हमारा 2 वर्ड से हेल्पिंग वर्ब बने तो नॉट आए, तो नॉट को उन 2 हेल्पिंग वर्ब के वर्ड के बीच में रखो। हाँ, मैं बता रही थी कि जिस तरह से जब हमारा हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड से बना होता है, जैसे यहाँ पे हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड बीन है, 2 वर्ड से बनी है, हैड और बीन। तो नेगेटिव सेंटेंस में हैड बीन में नॉट हैड और बीन के बीच में आएगा। उसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैड और बीन के बीच में आएगा। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की 4 फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर के साथ टाइम। जैसे, क्या राम सुबह से काम कर रहा था? हैड राम बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर के साथ टाइम। अब हमें हमेशा पता है कि अगर हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, और हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद साथ नॉट लगता है। तो हैड के साथ